हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथी, आपके दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बच्चों, पहले तो बहुत बहुत सॉरी सबको कि बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से रिकॉर्ड करने का हमें टाइम ही नहीं मिला, तो उसके लिए सॉरी आप सबसे। बट आई प्रॉमिस आगे से वीडियो सारी आपकी टाइम पे आएंगी और रेगुलर आएंगी। तो आज का हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं तो हम उनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ा था, और अब उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी थी, ये पढ़ा था हमने, ax² + bx + c = 0, ये पढ़ा था। ठीक है, अब उसका सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसमें मेथड पढ़े थे। सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये तो था हमारा जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हमने दो मेथड और पढ़े, कौन कौन से, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा श्रीधराचार्य रूल, जो कि हमारा है क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, तो सेकंड मेथड कौन सा पढ़ा था हमने, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, और थर्ड कौन सा पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट रूल या फिर श्रीधराचार्य रूल। ये तीन मेथड हमने पढ़े थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन होती है तो वहां से नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या निकालते हैं, b² - 4ac, ये निकालते थे हम। ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 थी तो उसके रूट्स कैसे होते थे, इक्वेशन के रियल एंड इक्वल। तो ये सब हम हमने पढ़ लिया था। b² - 4ac लेस देन 0 होंगे तो वहां से रूट्स आपके लाए नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि लेस देन 0 स्क्वायर रूट के अंदर हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, वो अभी आपके लिए नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पे दो ही लेके चलेंगे। अगर लेस देन 0 आता है इसका मतलब उस इक्वेशन के रियल रूट्स हमारे नहीं है, वहां से आपके क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे कि फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और डिस्क्रिमिनेंट रूल। ये रूल में क्या था, x की वैल्यू निकालते हैं हम, x = माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। ये सब हम पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं हमारा कि हम इनके ऊपर क्वेश्चंस, क्योंकि हमने बेसिक सिर्फ इक्वेशन सोल्व करने वाले क्वेश्चंस किए थे, बाकी हमने क्वेश्चंस किए नहीं है। तो आज हम कुछ इक्वेशंस वाले, मतलब लैंग्वेज में लिखे होंगे, उनको इक्वेशंस में बना के सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ whose squares is 365। तो हमें क्या करना है, दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स लेना है जिनका सम ऑफ स्क्वेयर्स, उनके स्क्वेयर्स का सम कितना दिया हुआ है हमारे पास, 365। देखो बेटा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यही है, आप उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। ठीक है, बार बार जब उस क्वेश्चन को पढ़ोगे आप, तो वहां से आपको लैंग्वेज क्लियर होगी अच्छे से, उसको अपनी लैंग्वेज में बनाओ कि अच्छा इसमें दिया क्या हुआ है, हमें कैसे लिखना है। फिर जो आपने अपनी लैंग्वेज बनाया उसको एज इट इज मैथ्स फॉर्म में उतार दो अपनी नोटबुक के अंदर। देखो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो इंटीजर्स बिना गैप के, जैसे 1 और 2, दीज आर 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, उनके बीच में कोई और इंटीजर लाए नहीं कर रहे, तो ये होता है हमारे कंजिक्यूटिव इंटीजर। मान लिया हमने 4 और 5 ले लिया, या -4 -5 ले लिया। ठीक है, दो बिल्कुल साथ साथ वाले इंटीजर्स जिनके बीच में गैप ना हो, गैप का मतलब बीच में कोई इंटीजर और लाए ना करता हो, जो बिल्कुल साथ साथ वाले इंटीजर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। जैसे यहाँ से हमने ले लिया 2 3, या फिर 7 8, या फिर -9 -10, इस तरह से बिल्कुल साथ साथ वाले इंटीजर जिनके बीच में कोई और लाए ना करे। इंटीजर, इनके बीच में नंबर्स तो और लाई कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल्स, इंटीजर और लाए
ना करें, वो क्या होता है हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने सबसे पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लिया, लेट वन इंटीजर, वन कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, अब मान लिया जैसे एक कंसेक्यूटिव हमने इंटीजर क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो या तो आप क्या लोगे सेकंड 3 लोगे या फिर क्या लोगे 1 लोगे, क्योंकि दोनों हमें क्या चाहिए, बिल्कुल साथ साथ वाले चाहिए। तो हमने यहाँ पे x मान लिया, अगर 2 आपने माना, अगर आप 3 मान रहे हो तो इसका मतलब उसमें क्या किया आपने, एक ऐड किया। अगर आप 1 मान रहे हो इसका मतलब उसमें आपने क्या किया, एक माइनस किया। तो इस तरह से आप उनको देख लोगे। तो यहाँ से हमने एक इंटीजर तो क्या मान लिया, x मान लिया, तो सेकंड हमारा कितना हो जाएगा, जब एक x माने इसका मतलब एक ज्यादा होता है इससे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो ये दो हमारे इंटीजर्स हमने लेट कर लिए। अब उसके बाद देखो इंटीजर्स तो लेट कर लिए, अब हमारे पास क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी हुई ये देखेंगे। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी हुई, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है। इसका दो इंटीजर जो हमने माने हैं उनके क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, देन उनको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो स्क्वायर्स करने के बाद सम करोगे, वो वैल्यू किसके इक्वल है, 365 के इक्वल। तो यहां से क्या करेंगे हम, x का स्क्वायर कर लिया, x प्लस 1 का स्क्वायर कर लिया, सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर तो कर लिया, अब उनके बाद उसका क्या करेंगे, सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या कर लोगे, देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 जब राइट साइड में जाएगा या फिर 365 को आप क्या कर लो, लेफ्ट साइड में ले आओ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। देन उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई। अब अगर यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकालो सबसे पहले। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है बेटा, आपका 2 कॉमन निकल रहा है। 2 देन राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0/2, 0 समथिंग विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ से कितना बचेगा 2 कॉमन निकालने के बाद 182 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम ये 2 इधर आ जाएगा तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। और सोल्व किससे भी आप कर सकते हो, जो आपको 3 मेथड पढ़े, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, और आप डिस्क्रिमिनेंट रूल से भी कर सकते हो। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अब शायद बोर्ड ने सिलेबस से हटा दिया है, वो बस आपको समझाने के लिए था। आपको अगर अच्छे से समझ आ गया तो वेरी गुड है, अगर नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो शायद अकॉर्डिंग टू मी हटा दिया है। तो आप सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड और डिस्क्रिमिनेंट रूल बचा है हमारे पास। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को रूल से। तो ये कितना हो जाएगा, देखो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करने का बताया क्या था, यहाँ से ये जो इसके साथ क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 1, इन दोनों के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई तो कितनी आनी चाहिए, माइनस का 182, क्योंकि साइन हम साथ लेके चलते हैं। तो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए बेटा, माइनस का 182, और सम यहाँ से जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो सम आना चाहिए। तो सम कितना आना चाहिए, 1। इसका मतलब आपको 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आए बेटा, 182 आए, एंड सम कितना आए, 1 आए वहां से। तो यहाँ से देखो ऐसे कोई भी 2 नंबर मान लिया, 13 और 12, आई थिंक इनकी मल्टीप्लाई 182 आएगी। 3 to the 6 करके देख लेते हैं।
नहीं, इनकी तो नहीं आई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। 14 और 13, ये दो नंबर्स आ गए हमारे। ये हमें दो नंबर ले लिए 14 और 13। अब इतना तो बेटा आपको पता है कि उनका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई नेगेटिव आनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होती है, जब एक नंबर आपको पॉजिटिव लेना है और एक नंबर नेगेटिव लेना है, ठीक है। एक नंबर जब पॉजिटिव लोगे और एक नंबर नेगेटिव लोगे और सम वहां से कितना आना चाहिए उन नंबर्स का, 1 आना चाहिए। इसका मतलब दोनों साथ साथ वाले नंबर होंगे तभी तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 14 और 13, तो यहां से देखो अब मल्टीप्लाई -182, इसका मतलब इन दोनों में से क्या आना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहां से सम क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। प्लस का 1 कब आएगा, जब बड़ा नंबर प्लस का होगा, छोटा नंबर माइनस का होगा। इसका मतलब नंबर हमारे क्या क्या है, 14 और माइनस का 13। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आई, माइनस का 182। इनका सम करोगे तो सम कैसे लिखते हैं, 14 माइनस 13, कितना हो गया हमारा 1। ऐसा नहीं किया कि 14 और 13 को डिफरेंस कर दिया, सम ही किया हमने। ये 14 प्लस दूसरा नंबर कितना था, माइनस का 13। तो यहां से कितना आ गया, 14 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू नंबर कौन कौन से आए हमारे, 14 और माइनस 13। तो यहां से हम करेंगे अब, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्र प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 14 और माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14, क्योंकि हमारा ब्रैकेट बिल्कुल सेम चीज का मतलब ये तो x प्लस 14 नहीं आना था, बच गए वो हमने बाहर निकाल लिया, इक्वल्स टू 0। अब एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 14 कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 14 और ये कितना बच गया, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब कितना आ गया, यहाँ से x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट कितना आ गया, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का 14 एंड यहाँ से जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 13। अब आपको क्या पता कि 13 आंसर आएगा या फिर माइनस का 14। लेकिन देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब आपको नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि हमें सिर्फ कौन सा चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो यहां से क्या करोगे, आंसर हमारा कितना आ गया है, आंसर इज x इक्वल्स टू 13। तो एक इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर तो क्या है हमारा 13 और सेकंड क्या था, इसमें एक ऐड करना था, क्योंकि एक x माना था, दूसरा क्या माना था हमने, x प्लस 1 माना था। तो यहाँ से सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा हमारा, 13 प्लस 1 14। तो ये हमारा इसमें सिर्फ मेन समझने का था कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इससे हम निकालेंगे, तो यहां से देखो सबसे पहले आप कंपेयर करोगे इक्वेशन को, तो कंपेयर करने के लिए किससे कंपेयर करते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई हमारी, a इक्वल्स टू कितना बन गया 2, b इक्वल्स टू कितना बना माइनस का 7, c इक्वल्स टू कितना बना 3, ठीक है। ये हो गया। अब ये a b c की वैल्यूज आप क्या कर दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो यहां से पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से हमारा x इक्वल्स टू माइनस का b, इसका मतलब b की जगह -7 पुट करोगे तो ये हो गया प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 2 एंड इंटू सी कितना है 3 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ये हमने ए बी सी की, बस आपको क्या करना है
जो जनरल फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे आपको कंपेयर करना है, वहां से क्या करनी है, ए बी एंड सी की वैल्यूज निकालनी है, देन वो वैल्यूज आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया अपॉन 2 इंटू 2। इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ से कितना आ गया 49, और ये कितना आ गया 24, और बाय में कितना बच गया नीचे 4। ठीक है, ये आ गया। देन अब क्या करेंगे इसको, और आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 बेटा कितना होता है 25, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा हमारा 5। तो ये कितना आ गया 5 एंड बाय 4। इसका मतलब x की वैल्यू एक बार तो क्या आ गई 7 प्लस 5 बाय 4, और दूसरी क्या आई 7 माइनस 5 बाय 4। तो यहाँ से कितना आ गया 12 बाय 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, यहाँ से कितना है 2 बाय 4, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई 1 बाय। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। इस तरह से आपको क्वाड्रेंट फॉर्मूला से क्या करना था, सोल्व करना था। तो देखो बेटा बिल्कुल आसान सा है कि आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ठीक है, देन ए बी एंड सी की वैल्यूज निकालिए। ए बी एंड सी की वैल्यूज निकालने के बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देन फॉर्मूले में पुट करने के बाद वहां से उसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे, अब देखो सिंपल सी बात है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी 2 होगी। 2 होगी, जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है उतने इस इक्वेशंस की वैल्यूज निकल के आती है। इसका मतलब उतने ही उसके सॉल्यूशन निकल के आते हैं। सॉल्यूशन का मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास x में इक्वेशन है, इसका मतलब वेरिएबल क्या है x, तो यहाँ से x की वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही x की वैल्यूज निकल के आएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आएंगी 2 आएंगी, वो कितनी आई 3 और 1 बाय 2। ये है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। देखो 2 स्क्वायर ले लिए हमने, स्क्वायर शेप 2 ले ली हमने, कोई भी 2 स्क्वायर शेप के बॉक्स ले लिए, उनका दोनों का हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। उन दोनों का एरिया का सम कितना दिया, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर लिए, उनका एरिया निकाला। ठीक है, उन एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उन्हीं दोनों बॉक्स का हमने क्या निकाला, पेरीमीटर निकाला, और उनका क्या क्या डिफरेंस किया। पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है हमारा 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स। देखो हमने मान लिए 2 स्क्वायर मान लिए, एक स्क्वायर ये मान लिया एंड एक स्क्वायर ये मान लिया। ठीक है, इस स्क्वायर की ये लेंथ हमने, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने लेंथ क्या मान ली x मान ली, और इस स्क्वायर की लेंथ हमने क्या मान ली y मान ली। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा साइड का स्क्वायर। इसका मतलब यहां से इसका एरिया कितना आ जाएगा, साइड कितनी है हमारी x, तो इसका मतलब x का स्क्वायर, देन दूसरे वाले स्क्वायर का कितना आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर हमारा कितना होता है 4 इंटू साइड। इसका मतलब इस वाले का पेरीमीटर 4x हो जाएगा और इस वाले का पेरीमीटर 4y हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब लैंग्वेज देखो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, ये 2 स्क्वायर लिए, इनका एरिया निकाला, वो कितना है x स्क्वायर और y स्क्वायर, उनका सम किसके इक्वल दे रखा है हमारे पास 468। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ये आ गया हमारे इक्वेशन। तो देन नेक्स्ट सोल्व करेंगे हम। नेक्स्ट में क्या देंगे, तो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। पेरीमीटर कितना है, एक का 4x है और एक का कितना है बेटा 4y। उन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास 24। तो यहां से कितना हो गया 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इन दोनों की हेल्प से हम किस किस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, फाइंड द साइड्स। साइड्स निकालने, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी और y की वैल्यू निकालनी। तो वो निकालेंगे हम। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं।
ये इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली और ये इक्वेशन नंबर हमने कितनी मान ली 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकाल लिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। 4 राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई, नीचे आएगा अपॉन डिवाइड में क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 24/4 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ से आप चाहे x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, y को राइट साइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 प्लस वाई। तो ये हमारा बन गया, इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू आई है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपने क्या पढ़ी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर पढ़ी, या तो फिर कंप्लीट इक्वेशन x में हो या फिर कंप्लीट इक्वेशन y में। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में आपने नहीं पढ़ी है। तो यहाँ से देखो बेटा, जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कौन सी बनेगी, ये 2 इक्वेशन हमारी बनी थी क्वेश्चन से। ठीक है, अब ये तो क्वाड्रेटिक हमारी बन नहीं सकती, यहाँ से बनाएंगे, लेकिन ये कितने वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स में। इसका मतलब एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो कंप्लीट इक्वेशन किस में हो जाएगी, एक वेरिएबल 1 वेरिएबल में हो जाएगी। यहाँ से तो देखो ये यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे कितना पुट करोगे 6 प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस में कितना है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 460। ये हमारी बनी, इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिख लेते हैं, कितनी आई है हमारी 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 468 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 और 4 32 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लोगे देन कितना बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद क्या करोगे, आप इसको सोल्व कर लोगे। अब सोल्व करना आपकी मर्जी है, आप किस मेथड से इसको सोल्व करना चाहते हो, फैक्टराइजेशन से कर लो या फिर उससे डिस्क्रिमिनेंट रूल से कर लो, वो आपकी मर्जी है, आप कौन से मेथड से सोल्व करना चाहते हो। तो यहाँ से डिफरेंस देखो, मल्टीप्लाई आपकी कितनी आनी चाहिए, अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई आपकी कितनी आनी चाहिए माइनस का 200, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 और माइनस 2 16। मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए माइनस का 216। सम कितना आना चाहिए प्लस का 6। ठीक है, अब 2 नंबर ऐसे लेंगे जिनका 20 का, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस का 16 इसका मतलब एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। ठीक है, अब उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए 6 का गैप होना चाहिए। इसका मतलब आई थिंक तो बनेगा आपका 12 और 18 करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 12 और 18, तो 2 नंबर आया हमारे पास 12 और 18। अब मल्टीप्लाई माइनस का 216, इसका मतलब एक नंबर माइनस का होगा इनमें से, लेकिन सम कितना आ रहा है प्लस का 6। इसका मतलब बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव, क्योंकि जिस भी साइन का सम आ रहा है, जिस भी साइन का नंबर आ रहा है वो ही नंबर क्या होगा बड़ा नंबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ से प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब प्लस वाला नंबर, ये 18 जो है वो प्लस का होगा और 12 जो है वो माइनस का होगा। तो कितना आ गया, एक तो 18 और माइनस का 12, ये 2 नंबर आ गए। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस का 12y माइनस का 216 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो y कॉमन निकाल लिया, y प्लस 18 देन माइनस का 12, यहाँ से कितना आ गया y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू कितनी आ गई y माइनस 12 और y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक बार तो y माइनस 12 इक्वल्स टू 0,
और एक y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी है, एक तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 और यहाँ से माइनस का 18। अब देखो y क्या थी हमारी साइड ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब हम ये माइनस के 18 वाली को नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो इसका मतलब आंसर हमारा कितना आया 12। तो इसका मतलब इस जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी आ गई 12। ठीक है, अब दूसरे के निकालनी है। दूसरे के निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। इसका मतलब दूसरी स्क्वायर का जो साइड है वो कितनी आ गई हमारे पास 80। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत लगती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल के पूछ लिया करें, क्योंकि अगर यहीं से आपके चीजें क्लियर नहीं हुई तो आगे आपको मैथ्स में दिक्कत बनती ही चली जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से उनको पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी फ्लुएंसी भी बने क्वेश्चंस को सोल्व करने की और आपको अच्छे से चीजें क्लियर भी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव इक्वल रूट्स। अब जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारे पास, इनके कैसे हैं इक्वल रूट्स है। ठीक है, इक्वल रूट्स है, इसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स आपके पास गिवन है। अब नेचर ऑफ रूट्स आपके पास अगर गिवन है तो आपको क्या निकालना है यहाँ से k की वैल्यू। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या निकालते हो आप, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हो, वो हमारे पास रूट्स कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हमारी इक्वेशन है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आती, तो रूट्स कैसे आते हैं, रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। तो यहां से देखो इक्वेशन सबसे पहला एक पार्ट मैं कर रही हूँ, सेकंड पार्ट आप करना खुद से। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ से a b एंड c चाहिए। तो a b एंड c निकालने का सिंपल सा तरीका क्या करोगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई k, c की वैल्यू कितनी आई 3, ये आ गई हमारी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल। रूट्स अगर इक्वल है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू पुट कर दोगे, इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा। इसका मतलब k स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आप करोगे खुद से, ये आपका क्या है, होमवर्क है। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो, वहां से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देन फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, देन वहां से क्या निकालो, k की वैल्यू निकालो। तो वो आप खुद से करेंगे, आप अच्छे से देख लें। बस रूट आर इक्वल, इसका मतलब एक ही चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपके पास क्या गिवन है बेटा, नेचर ऑफ रूट्स गिवन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास गिवन है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। आपके पास इक्वेशन गिवन उसका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
डिस्क्रिमिनेंट निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आई या फिर ग्रेटर देन 0 आई। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, रूट्स का नेचर बताना है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, अगर वो नेचर ऑफ रूट्स आपके क्या है, रियल आ रहे हैं, इसका मतलब रियल का मतलब या तो वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगी या फिर ग्रेटर देन 0 आएगी। तो अगर वैल्यू वहां से रियल मतलब रूट्स हमारे पास रियल आ रहे हैं तो वो रूट्स की आपको वैल्यू भी निकालनी। तो देखो क्वेश्चन कैसे करोगे। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन इक्वेशन, 3x² माइनस का 2x माइनस का 1/3 इक्वल्स टू 0, ये है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वही हमारा b² माइनस 4ac। सबसे पहले क्या करो, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी -2, c की वैल्यू कितनी आएगी -1/3। ठीक है। अब उसके बाद a b और c की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ से करेंगे हम b² माइनस 4ac, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -1/3। ठीक है, ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये 4, तो कितना आ गया 8। ठीक, अब 8 आए, इसका मतलब 8 वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आते ही नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि अगर इक्वल आते रूट्स तो इसका मतलब इक्वल्स टू वैल्यू कैसी आती 0 आती। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट आए, इसका मतलब वैल्यू कैसी आई है ग्रेटर देन 0 आई। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स तो हमें पता चल गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम, क्योंकि रियल वैल्यू आ गई हमारी, अब उसके बाद हम उन रियल वैल्यूज की मतलब रियल वैल्यू जो हमारी आएंगी इसकी एक्स की वो निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस यहाँ से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा अब x इक्वल्स टू माइनस b कितना हो जाएगा -2, इसका मतलब प्लस का 2 प्लस माइनस, ये वैल्यू आपको दोबारा निकालने की जरूरत है नहीं, अभी हमने निकाली है 8। वैल्यू तो सही निकाली, हम चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ सही निकाली। ठीक है, बाय 2a, इसका मतलब 2 इंटू 3 6, ये हो जाएगा हमारा। देन उसके बाद कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2√2/6, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2/3, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, अगर वो रियल हैं तो उनकी क्या करेंगे हम वैल्यूज निकालेंगे। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में हमारा क्या है कि इफ x इक्वल्स टू 3 is a root of the quadratic equation x² minus 2kx minus 6 equals to 0, then the value of k। देखो बेटा, आपके पास क्या दिया हुआ है x इक्वल्स टू 3, एक रूट दिया हुआ है इक्वेशन का। ठीक है, अब रूट दिया हुआ है, इसका मतलब वो वहां से रूट का मतलब क्या होता है x की वैल्यू, इसका मतलब आपके पास एक x की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 3। तो आपके पास रूट है, इसका मतलब वो इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। रूट हमें वही तो निकालते हैं, जो सॉल्यूशन निकालते हैं वही तो रूट होता है। अब वो सॉल्यूशन क्या होता है, जो इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या होता है सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब 3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, वो इस इक्वेशन को क्या करेगा बेटा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब 3 जब आप वैल्यू पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी बनेंगी इक्वल बनेंगी, वो क्या होता है सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, इक्वेशन हमने लिख ली x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये है। दिया क्या हुआ है हमारे पास x इक्वल्स टू 3, एक क्या है रूट है इस इक्वेशन का। अब रूट है, इसका मतलब बेटा ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और सॉल्यूशन है तो इसका मतलब आप क्या करोगे इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करोगे, पुट करने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होगी राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब यहाँ से इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 के
9 माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6, और ये राइट हैंड साइड 0। ये पुट करने के बाद आप दोनों साइड्स को इक्वल रखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 3 एंड देन माइनस का 6k इक्वल्स टू 0। तो 6k इक्वल्स टू कितना हो गया 3, k इक्वल्स टू 3/6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2। ये हमारी होगी k की वैल्यू। इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट था बेटा आपका समझने का कि हमारे पास रूट दिया हुआ है, इसका मतलब उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। वो सॉल्यूशन आपको क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन में पुट करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखना है, चाहे कुछ भी हो, लेफ्ट साइड राइट साइड, उन दोनों वैल्यूज क्या करना है, इक्वल रखना है। ठीक है, पुट करने के बाद वैल्यू को इक्वल रखोगे देन वहां से जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपका निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप इसमें आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करें इस तरह के, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपके उसमें आते हैं 1 मार्क वाले में। ठीक है, 1 मार्क हो गए या फिर 2 मार्क हो गए तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके पूछ ले जाते हैं कि रूट है तो यहाँ से कोई भी कांस्टेंट आपको दे देंगे इक्वेशन में कि इसकी वैल्यू निकालो, तो वो रूट आप इक्वेशन में पुट कर दो, देन दोनों साइड्स को इक्वल रख दो और वहां से वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपको करना। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज 6 टाइम्स द अदर। इस बार आपके पास लैंग्वेज दी हुई है कि एक रूट है वो 6 टाइम्स है दूसरे के। अब देखो इक्वेशन हमारी कैसी है, क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसके कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। ठीक है, 2 रूट आएंगे तो एक रूट हमने मान लिया, लेट 1 रूट इक्वल्स टू अल्फा। एक रूट को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है, इसका मतलब दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा रूट कितना हो जाएगा हमारा 6 अल्फा। एक अल्फा है, एक रूट है हमारे पास, दूसरा उसका कितना है 6 टाइम्स, यही लिखा हुआ है। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट है वो दूसरे का 6 टाइम्स, इसका मतलब जैसे मान लिया हमने 2 है अल्फा और बीटा, 2 रूट्स है, तो एक तो हमने मान लिया अल्फा और दूसरा जो ये रूट है बीटा ये इसका 6 टाइम, इसका मतलब बीटा इक्वल्स टू 6 अल्फा। तो एक तो हमारे पास आ गया अल्फा और एक क्या आ गया 6 अल्फा। ये हमारा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये 2 रूट्स आ गए हमारे। अब उसके बाद क्या गिवन है, पी की आपको वैल्यू निकालनी। और अभी मैंने बताया कि रूट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ से देखो जब रूट्स हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी है आपके पास, आपको निकालने रूट्स भी, तभी तो पी की वैल्यू निकलेगी। तो आप कौन सा कंसेप्ट लेके चलो, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कंसेप्ट आप लेके चलो। अब सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, ये देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या आता है, यहाँ से एक छोड़ के हमेशा से 3 डिग्री की इक्वेशन हो, 4 की इक्वेशन हो, 5 की इक्वेशन हो, कितनी भी डिग्री की आपकी इक्वेशन हो, वहां से आप सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाल के ले जाओगे। एक सबसे पहला छोड़ना है आपको, देन उसके बाद यहां से शुरू करना है सेकंड नंबर से। तो जहां से शुरू करोगे वहां से सबसे पहले साइन आपका माइनस में चलेगा, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, ऊपर से साइन कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, माइनस आपको लेके चलना नीचे। ठीक है, ऐसे अल्टरनेट साइन चलेंगे, लेकिन फर्स्ट साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आप अल्टरनेट साइन लेके चलोगे। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स, इसका कितना निकलेगा, सम ऑफ रूट्स माइनस का बी, क्योंकि माइनस का लेना है हमें, ऊपर से साइन कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया माइनस ऑफ प्लस का बी, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो माइनस का बी बचा। ठीक है, माइनस का बी और बाय जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो लेना आपको, इसका माइनस का बी बाय ए। ठीक है, प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस है तो प्लस का प्लस क्या रह जाएगा सी बाय ए। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, पी एक्स स्क्र माइनस का 14x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब वही करना है आपको, फर्स्ट छोड़नी है, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का b बाय ए, तो यहाँ से ये माइनस और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 14। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस का 14 और बाई ए, बाई का मतलब p, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 और बाय p, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब रूट्स हमारे कौन कौन से, अल्फा और 6 अल्फा, इसका मतलब एक वैल्यू अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू कितनी आई, 14 बाय p। नेक्स्ट हमारा कितना आया, अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल्स टू 8 बाय p, ये हमारी क्या आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दो इक्वेशंस आ गई। यहाँ से एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे बेटा, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और वो अल्फा की वैल्यू हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो यही निकाल लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा, कौन सा पेन ले, ये देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसको सोल्व करो, अल्फा प्लस 6 अल्फा कितना हो जाएगा, 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 बाय पी, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू 2 बाय, ये आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू 2 बाय पी पुट करो, 2 बाय पी इंटू 6 इंटू 2 बाय पी इक्वल्स टू 8 बाय पी। इसको सोल्व कर लेंगे हम, इसको सोल्व करोगे तो एक पी से तो पी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6, इसका मतलब क्या बच गया हमारा, 3 बाई पी इक्वल्स टू 1। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से p इक्वल्स टू 1 बाय, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू। ये मैंने सीधा काट दिया आपका, यहाँ से आप इसको अच्छे से सोल्व करके देख लेना, देन यही वैल्यू आएगी आपकी p की 1/3। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला कंसेप्ट कि ये हम कैसे लगाएंगे। ठीक, तो कोशिश की है कि हर एक कंसेप्ट का क्वेश्चन डालने की, ताकि आपको पीछे का सारा अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो -5 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, ये एक कंसेप्ट यहाँ तक हो गया कि -5 जो ऊपर वाली इक्वेशन गिवन है उसका रूट है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकाल, तो पहले एक ऊपर वाला सोल्व करो, देन नीचे वाला सोल्व करो। ऊपर वाले में क्या गिवन है, -5 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो मैंने क्या बताया, अगर रूट है तो इसका मतलब वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दो, देन उस इक्वेशन को सोल्व कर दो। तो वहां से क्या आ जाएगा, इक्वेशन हमारी क्या है, 2x² प्लस पी एक्स माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो -5 पुट करोगे तो इसका मतलब माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस का 5 माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, 25 और ये 2 50, माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 5p प्लस 35 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। देन 5p इक्वल्स टू 5p इक्वल्स टू 35, देन p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। एक इक्वेशन हमने सोल्व कर दी। एक इक्वेशन सोल्व करने के बाद अब क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन में क्या रखा है कि दूसरी इक्वेशन के हैं वो इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब दूसरी इक्वेशन हमारी है कौन सी, p इंटू x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया, px² प्लस px प्लस के इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 7x² प्लस 7x प्लस के इक्वल्स टू, ये हो जाएगी। अब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू k इक्वल्स टू 0।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 28 के इक्वल्स टू माइनस का 49। तो के इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 49/28 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 7/। तो इस तरह से आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर लोगे, सोल्व कर लो। ठीक है, तो अच्छे से आप ध्यान से देखते जाइए। एक क्वेश्चन ये है, इफ 1 इज रूट ऑफ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस का एक रूट क्या है, 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपको क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी। देखो गिवन क्या है, 1 एक रूट है इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का भी। ठीक, वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी की। रूट देते ही इसका मतलब आपको वो वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए वाई स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2a इक्वल्स टू माइनस का 3, देन a इक्वल्स टू माइनस का 3/, ये हो गई। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0। 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। ये बी की वैल्यू आ गई हमारी। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, ए बी की। तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया हमारा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो रूट निकालने आपको, रूट अगर गिवन है तो क्वेश्चन सोल्व, इक्वेशन सोल्व करनी, देन सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब आपको इक्वेशन के फैक्टर निकालने। ये सब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमारे लिए क्वालिटी इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं किया है कंप्लीट तो अच्छे से सारी वीडियोज को देखिए प्लेलिस्ट में जाके, देन आप उसको कंप्लीट कीजिए और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए। बेटा अभी टाइम है, लास्ट टाइम में जब आपको सिलेबस एकदम से हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा लगने लगेगा तो अभी आप अपना अच्छे से करते चलो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।